हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका जूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी 1 का पेपर जिसका कोड है K1001। ये 2025 में एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी 2025 में हुए हैं एग्ज़ाम। ये इस पे दिसंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, पर है ये 2025 का जनवरी में एग्ज़ाम्स हुए थे ये। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये 3 घंटे का पेपर होता है और 100 नंबर का होता है। इसमें देखिए पहला जो है आपका खंड अ है, जिसमें आपको नोट दिया हुआ है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, तो ये पहला आपको लिखना है मनु के बारे में। मनु के बारे में मनु के बारे में आपको पता ही होगा। मनु कौन है? हमारे धार्मिक ग्रंथ के लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एक, मनुस्मृति। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है इसके बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानूनों का अध्ययन है? इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका मूल मानक के बारे में आपको लिखना है कम से कम 3 से 4 लाइन या 5 लाइन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा है आपका बेंथम का योगदान आपको बताना है विधि शास्त्र में, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में बेंथम का क्या योगदान रहा है वो आपको बताना है इसमें। उसके बाद है आपका फिफ्थ है सामाजिक समेकता के बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। उसके बाद हमारा खंड अ ख़त्म हो चुका है। अभी आ जाते हैं हम खंड ब पे। इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कोई भी पेपर करने जाते हैं उसके लिए पहले आप नोट ज़रूर पढ़ें। इससे आपको क्लियर रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो बेफिजूल की मेहनत होगी वो आपकी बच जाएगी। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विधि के लोक चेतना के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप का मतलब ये है कि आपको कम से कम इसका आंसर जो है वो 2 पेज में लिखना होगा, तभी आपको इसके 10 नंबर मिल पाएंगे। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, प्राकृतिक विधि को पुनरुत्थान पर एक टिप्पणी लिखिए। मतलब कि आपको प्राकृतिक विधि के पुनरुत्थान पर एक टिप्पणी लिखनी है जो कम से कम 2 पेज में होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है, हार्ट के अनुसार नियमों का संबंध इससे नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इससे है कि क्या किया जाना चाहिए। क्वेश्चन से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो हार्ट है इनके अनुसार नियमों का संबंध इससे नहीं है कि क्या होता है, और इससे है बल्कि कि क्या किया जाना चाहिए। तो जो भी है आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद खंड ब हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी आ जाते हैं खंड स पे, जो कि आपका लास्ट वो है सेक्शन है। उसमें इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन इस खंड में आपको मिलेंगे। उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कम से कम आपको 5 पेज में इसका आंसर आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन का। देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, अमेरिकन आधुनिक यथार्थवाद विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोणों का संगम है, टिप्पणी कीजिए। कम से कम आपको 5 पेज में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत पर एक विस्तृत निबंध लिखना है। निबंध से आप समझ ही रहे होंगे कि जाहिर सी बात है हमें लॉन्ग लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। आपका 11th क्वेश्चन है, हैंस केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन है, विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आपके अनुसार कौन सी परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहले तो विधि शास्त्र को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपके हिसाब से किसकी परिभाषा आपको ठीक लगती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो 13th क्वेश्चन है, विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक विचारधारा में अंतर भी आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका जूरिस्प्रूडेंस का पेपर जो कि जनवरी 2025 में हुआ था। तो आप देख लीजिएगा, पेपर इतना टफ भी नहीं है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो बेस्ट पेपर है।